हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड के जो चार्ट दे रखा है, वो पूरा चार्ट अपन खत्म कर देंगे। अगर आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से पूरी वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए सिंपल से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन क्या बोल लगा है, ध्यान से देखिए। आपसे वो लगाया है fill in the blank in the following table। आपको पीछे टेबल रखी है, fill in the blank आपको फिल करना है। given that दिया हुआ है a is the first term, a को कहा जाता है फर्स्ट टर्म, d the common difference, d को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, ये n है, n को कहा जाता है n टर्म ऑफ द ap। नॉर्मली इसके फुल फॉर्म थे बस। अब आपको क्या दे रखा होगा, a d n और an 4 पर्सन है, किसी 3 पर्सन की आपको वैल्यू दे रखा होगा, आपको 4 पर्सन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये केवल ओटी पार्ट सेक्शन में आएगा या टिक द करेक्ट में आएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक में आएगा, किसी भी पार्ट में आ सकता है। ये अपने क्वेश्चन आंसर में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। फिर भी आपको टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 1 मार्क्स की 2 मार्क्स की ओटी यहां से आना कंपलसरी है। देखिए, जैसे आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, कौन फाइंड करना है, हमें ए एन फाइंड करना है। तो लिखते हैं हम, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और आपको ए एन फाइंड करना है। तो आपको ए कितना दे रखा है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है। ए 7 है, डी 3 है और एन कितना है, 8 है। कौन फाइंड करना है, आपको ए एन फाइंड करना है। तो सब लोगों को पता है जब भी 4 पर्सन होंगे, ए डी एन ए एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा 5.2 एक्सरसाइज में केवल एक ही फॉर्मूला का यूज होगा, nth टर्म वाला। ये फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1d। क्या होता है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अगर आप an का यूज करोगे तो भी सही है और नहीं करो तो भी सही, क्योंकि वो आपको यहां पर ओटी सेक्शन निकालना है। ओटी सेक्शन में an को लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसा आप लिखोगे तो अच्छी बात है। क्यों, फर्स्ट वाले में एन का कोई यूज नहीं, क्योंकि आपको एन तो फाइंड ही करना है। तो एन लिख दो तो अच्छी बात है, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आपको आ जाए। आप तो हर बार एन का यूज करो जिससे आपको दिक्कत नहीं आ समझ में। अगर मैं यहां पर एन का यूज नहीं करता, ए की वैल्यू पुट करता, डी की पुट करता, एन पुट करता, एन हमारा फाइंड हो जाता। फिर भी अब एन वैल्यू पुट कर दो, इससे आपको दिक्कत नहीं है हर बार पुट करने में। देखो एन तो फाइंड करना है, एन का एन, ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 7 प्लस का प्लस, एन कौन है, 8, एन की जगह 8 माइनस 1 बीच में इंटू डी 3, तो डी कौन आ जाएगा 3। ए एन सेम लिखो, 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 माइनस 1 7, मल्टीप्लाई कौन है 3। वोल्ट मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई, तो हम भी कौन करेंगे भैया, मल्टीप्लाई। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 कितना होता है 28। तो आपका इसका आंसर कौन आया, 28 ए एन की वैल्यू। तो यहां पर आप ए एन की वैल्यू कौन पुट कर दो, 28 पुट कर दो। चलिए अब सेकंड सीखते हैं। सेकंड क्या है, रब कर दो, सेकंड क्या है। चलिए सेकंड देखते हैं हमारा सेकंड वाला क्या है। देखिए सेकंड आपको दे रखा है a माइनस 17 है, d आपको फाइंड करना है, n 8 n 10 है, a n 0 है, a माइनस 18 है, पहले लिखो a माइनस 18, d आपको फाइंड करना है। उसके बाद n 10 है, a n 0 है, n 10 है, a n कितना है 0 है। ये कौन सा वाला है, सेकंड वाला है। चलिए पुट करते हैं, a n 0 है, सॉरी a n कितना बेटा 0, सॉरी। अब देखिए तो a n कितना पुट कर देंगे हम, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 18, a की माइनस का 18 प्लस का, आपके पास n कौन है 10, तो n कौन पुट कर दोगे 10 माइनस का 1 बीच में इंटू d तो फाइंड करना, d का d, 0 का आपके पास कौन है 0 है, 18 माइनस में इस साइड किस में हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। अब 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई में कौन है d, 0 प्लस 18 कितना होता है 18, 9 मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू कौन है d। तो 9 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो आपके पास d की वैल्यू कौन आ गई, 2 आ गई है।
तो यहां पर आप डी कितना पुट कर दोगे 2। ये कौन सीखा हमने सेकंड वाला। अब सीखते हैं बेटा हम थर्ड वाला। देखते हैं थर्ड क्या है अपने पास। देखिए थर्ड में क्या है। थर्ड में ए आपको फाइंड करना है, डी -3 है, एन 18 है और ए एन -5 है। ये -3 है, ये 18 है, ये -5 है और ये आपको बेटा फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ए एन -5, ए एन किया -5 इज इक्वल टू ए फाइंड करना है प्लस एन कितना है 18, एन 18 -1 बीच में इनटू डी -3 है तो डी -3 ब्रैकेट के अंदर -5 अपने सेम लिखा इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 इंटू बेटा कौन है माइनस का 3 है -5 अपने सेम लिखा इज इक्वल टू ए। अब बेटा सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 17 3 जा 51 -5 अपने सेम लिखा। अब 51 माइनस में तो इस साइड किस में आएगा प्लस में इज इक्वल टू कौन है ए। तो 51 में से 5 आप कर दो माइनस कितना बचेगा 46 इज इक्वल टू कौन है ए। तो आपके पास ए की वैल्यू कौन आई 46। तो थर्ड वाले में ए की वैल्यू कौन पुट कर दोगे 46। अब सीखते हैं बेटा फोर्थ वाला अपन। कौन सा वाला बेटा फोर्थ वाला। चलिए फोर्थ वाला थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि वहां पर पॉइंट का डिफरेंस इसलिए मतलब पॉइंट वगैरह आ गया। देख कैसे a माइनस के 18.9 है फोर्थ वाला। a माइनस का 18 पॉइंट कौन है बेटा 9 है। आगे बेटा d 2.5 है, n आपको फाइंड करना है और an 3.6 है। चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। an 3.6 तो an 3.6 इज इक्वल टू a माइनस 18.9 8 माइनस के 18.9 प्लस का प्लस n तो फाइंड करना n -1 से बीच में इंटू d 2.5 d 2.5। अब आप देख सकते हो क्या देख सकते हो सर मुझे देख लो भैया मैं भी तो अच्छा लग रहा हूं। देखिए 18.9 माइनस में है तो इस साइड बेटा किस में आएगा प्लस में इज इक्वल टू इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। कौन बचा n-1 इंटू 2.5। अब आपको 3.6 में 18.9 प्लस करना है तो प्लस करना जानते हो इससे काउंट कर लोगे तो सिखा ही देता हूं भैया 22.5 आएगा 18.9 वो 3.6। चलिए 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी आएगी 1 पॉइंट 1 प्लस 8 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी आएगी 1 1 2 22.5। अब देख सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई में तो ये बेटा कहां जाएगा डिवाइड में। कौन बचा n-1 पॉइंट के बाद 1 नंबर पॉइंट के बाद 1 नंबर पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ बेटा कैंसिल। अब जो 25 की टेबल से 225 डायरेक्ट कट रहा है तो हम भी डायरेक्ट काट लेते हैं। 25 की टेबल में 225 कितनी बार में आता है 9 बार में इज इक्वल टू n-1 9 बेटा सेम लिखा 1 माइनस का कहां जाएगा प्लस का इज इक्वल टू बेटा कौन है 9 प्लस 1 कितना होता है 10 इज इक्वल टू बेटा कौन है n। तो n की वैल्यू बेटा कौन आई 10। तो यहां पर आप n कितना पुट कर दोगे 10। अब हम सीखते हैं फिफ्थ वाला। लास्ट फिफ्थ वाला और सीख लेते हैं बस फिर खत्म पैसा आजम। चलिए बेटा देखते हैं फिफ्थ वाला क्या है। देखो a 3.5 0105 क्वेश्चन फाइंड करना है। a 3.5 d 0 n 105 an बेटा आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। देखो an तो फाइंड करना है a 3.5 सेम लिखा प्लस n 105 n 105 माइनस 1 का 1 बीच में इंटू d 0 an कौन लिखा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 इंटू बेटा कौन है 0 an 3.5 104 इंटू 0 का इंटू किसी भी नंबर में करते हैं कितना आंसर आता है 0। वो 3.5 प्लस 0 कितना होता है 3.5 होता है। तो यहां पर बेटा मैं कौन रख दूंगा 3.5। तो मेरे 5 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।